हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में जो है एक वायर केबल एंड वायर स्पेस के कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेल्टन केबल एंड डेल्टन केबल देखो तो जो है वो काफ़ी छोटी कंपनी है, ठीक है। एंड काफ़ी छोटी कंपनी होने के साथ साथ ये एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है। एंड उसमें देखो तो ये कंपनी जो है इसका Q3 का रिजल्ट वगैरह आया है, ठीक है। तो उसका वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनका अगर आप देखो बिजनेस तो सिंपल है, वो लो वोल्टेज जो केबल होता है, स्पेशली लो वोल्टेज केबल जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड ये कई सारे इंडस्ट्री मतलब कई सारे हाई ग्रोथ जो सेक्टर्स है उनको ये कंपनी सप्लाई करती है, जैसे ईपीसी केबल, रेलवे केबल्स, टेलीकॉम केबल्स, ठीक है। ये सब जो है कंपनी जो है इन सबको जो है कंपनी सप्लाई करती है। एंड अगर आप इनका यूजेस देखो तो बहुत सारे जगह इनके जो है जो केबल है वो यूज़ होते हैं, जैसे एरोस्पेस में, एनर्जी में, स्मार्ट मीटर सॉल्यूशन में, ऑयल एंड गैस में देखो, टेलीकम्युनिकेशंस, रेलवे, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हर जगह जो है देखो तो इनके जो केबल एंड वायर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो कंपनी का अगर देखो तो कंपनी जो है इसके साथ साथ जैसे ईपीसी केबल है, ठीक है। तो ईपीसी केबल में देखोगे तो कंपनी जो है अपने जो ईपीसी केबल जो है उनको जो ये कंपनी जो ये सप्लाई करती है ईपीसी केबल को, तो ईपीसी केबल जो है वो पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है, पहला। दूसरा ये जो है मतलब वो अनटैप जो एरिया होता है ना, अनटैप एरिया, उसमें जो है कंपनी एक्सपांड कर रही है। अनटाइप एरिया है वहाँ पे जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है, ईपीसी प्रोजेक्ट टेबल। देन कंपनी जो है वो जो है नए सेक्टर में भी एंट्री कर रही है, जैसे न्यूक्लियर, डिफेंस, वाटर, स्मार्ट मीटर, ये सब जो है इनका ये सब सेक्टर में भी जो है कंपनी इंटर कर रही है। देन ईपीसी के बाद जो रेलवे केबल है, रेलवे केबल में देखोगे क्या होता है कि रेलवे केबल जो है इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है वो काफ़ी इन कैसिंग मैसिव पुश किया हुआ है। मतलब जो रेलवे में जो है ना रेलवे केबल्स, उसमें जो है कंपनी ने काफ़ी मतलब कंपनी मीन्स गवर्नमेंट ने काफ़ी पुश किए हुए हैं और काफ़ी एक्सपांड करने के लिए जो है इन्होंने पुश किया हुआ है। इसी हिसाब से देखो तो इनका जो है एंड एक तो और इनका जो सेगमेंट है, जो क्वाड केबल होता है ना, क्वाड केबल में ये कंपनी जो है ना ये लीडर पोजीशन बिल्ड करती है, लीडरशिप है। तो क्वाड जो केबल्स है उसमें जो कंपनी लीडरशिप बिल्ड करती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से रेलवे केबल के बाद अगर देखो टेलीकॉम केबल्स में क्या हो गया कि इसमें इन्होंने अपने जो गवर्नमेंट टेलीकॉम जो है पूछ, इसमें देखो तो जो गवर्नमेंट मीन्स हो गया जो टेलीकॉम केबल में, जैसे 5G हो गया, 5G हो गया। तो 5G जैसे कंपनी जो है आस्ते आस्ते जो 5G 6G जो है वो आस्ते आस्ते जो है आ रहा है, तो उसमें भी देखो तो काफ़ी सारे केबल एंड वायर का यूज़ होने वाला है। तो उस हिसाब से देखो तो फर्दर रोल आउट ऑफ 5G बियॉन्ड, मतलब हो गया कि जो 5G जो है यूज़ होने वाला, उसमें भी कई सारे केबल्स के जो है यूज़ होने वाले हैं। देन उसके बाद कंपनी जो है इनका जो ब्रांड है उनको जो है उनसे रिलेटेड जो सेगमेंट है उनको जो है वो काफ़ी उनको बिल्डअप कर रही है। देन कंपनी जो है कई सारे जो है जो प्लेयर है उनको जो है एक्सपांडिंग में एंड उसको कैटर कर रही है एक्सपांडिंग में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी है जो धीरे धीरे जो है एक्सपांड कर रही है। वो एक्सपांडिंग में जो है ये कंपनी मतलब जो है वो उसके साथ जो है अप्रूवल मतलब अप्रूव किए हुए हैं, ठीक है। उसको एक्सपांडिंग में जो है उसको अप्रूव किए हुए हैं। उस हिसाब से देखो तो कंपनी का अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखोगे तो उसका कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें देखोगे तो 1500 करोड़ का जो है इनका कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब अंडर वेरियस सेगमेंट, मतलब बहुत सारे इनके सेगमेंट हैं, उन सारे सेगमेंट के अंडर ही जो है वो 1500 करोड़ का इनका कैपेसिटी है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो इनका जो मतलब जो फ्यूचर ग्रोथ, तो फ्यूचर ग्रोथ में देखो तो कंपनी का अगर देखो तो इनका प्रेजेंस B2B एंड B2C दोनों जगह है। देन कंपनी तो देखो तो अगर आप वोल्टेज के हिसाब से जो है कंपनी ने अपना ये शेयर किया है, जैसे लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्सट्रीम हाई वोल्टेज, तो उसमें कितने परसेंटेज का जो है वोल्टेज जो है इन्होंने जो है ये शेयर करते हैं
तो इन्होंने बताया जो लो वोल्टेज होता है वो 45% इनका शेयर होता है, मीडियम वोल्टेज में 15%, हाई वोल्टेज में 30% एंड एक्स्ट्रा हाई जो होता है वो सिर्फ 10% यूज़ होता है, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखोगे जो रेवेन्यू है जो 2024 में 400 करोड़ का था, 400 करोड़ का था वो 2030 तक 2500 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद बोलेंगे तो इनका प्रेजेंस है B2B एंड B2C दोनों जगह है। उसके बाद कंपनी देखो तो अगर रेवेन्यू वाइज मतलब रेवेन्यू सेगमेंट वाइज अगर देखोगे, रेवेन्यू सेगमेंट मीन्स मतलब सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू आता है, जो कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे रेवेन्यू में, वो देखो तो जैसे इनका EPC सेगमेंट है वहाँ से 51% का रेवेन्यू आता है, रेलवे केबल से 32% से आता है, टेलीकॉम केबल से 17% का रेवेन्यू आता है। और पूरा अगर आप Q3 का रिजल्ट वगैरह देखो तो Q3 का रिजल्ट डेल्टन केबल का, उसका जो है रेवेन्यू वगैरह जो है रेवेन्यू 42% से ग्रो किया है, एबिटा 58% से ग्रो कर रहा है एंड पैट देखोगे 11% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। पैट में कोई ग्रोथ नहीं है, बट इसका अगर सेल्स ग्रोथ देखो तो वही 42% से जो है सेल्स ग्रो कर रहा है एंड इनका जो कामकाजी मुनाफा जो एबिटा है वो 58% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड इनका जो है इन कंपनियों को जो है ऑर्डर बुक भी है। ऑर्डर बुक देखोगे तो अभी तक का जो ऑर्डर बुक है ना, टोटल ऑर्डर बुक मतलब 31 दिसंबर 2025 तक का इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है वो जो है 6,940 मिलियन का है। मतलब इनका लास्ट जो Q2 जो था, Q2 का जो ऑर्डर बुक था उससे 60% हायर जो है Q3 में इनका ऑर्डर आया हुआ, ठीक है। Q3 में वो मतलब 6,940 मिलियन मतलब लगभग 7,000 मिलियन का जो है इनका ऑर्डर है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो amongst 93 of the order book comprises order from the EPC segment। और कंपनी ये भी बता रही है जो ऑर्डर जो बुक है इनका उसमें EPC सेगमेंट से लगभग 93% ऑफ द ऑर्डर बुक जो है वो EPC सेगमेंट से है और इनका EPC सेगमेंट जो है काफ़ी अच्छे से जो है वो ग्रो कर रहा है। देन उसके साथ साथ हालांकि देखो तो EPC सेगमेंट के साथ साथ इसमें जो है जैसे टेलीकॉम केबल हो गया, रेलवे केबल हो गया एंड रेलवे वगैरह में देखो तो बहुत सारे केबल एंड वायर का यूज़ होता है एंड रेलवे में देखो तो कंपनी ऐसे गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो है पुश किए हुए हैं इन सारे जो है इन सारे जो है अपने सेक्टर्स के कंपनी जैसे रेलवे, टेलीकॉम भी है। टेलीकॉम में भी देखो तो गवर्नमेंट ने पुश किया हुआ है, ठीक है। रेलवे में सबसे ज़्यादा क्योंकि रेलवे जो है ऐसे देखो तो कई सारे जो है ट्रेन रेल जो है हमेशा जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, न्यू जो है ट्रेन न्यू रेलवे जो है वो न्यू स्टेशन भी जो है कई सारे जगह बन रहे हैं एंड देखो तो मेट्रो रेल वगैरह भी जो है कई सारे जगह जो है वो रेडी हो रहे हैं। यहाँ देखो तो अपने कलकत्ता में जो है वो मेट्रो रेल का काम हो रहा है, पटना में जो है वो हो रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो कई सारे स्टेट में भी देखो तो मेट्रो रेल वगैरह का काम हो रहा, वहाँ भी कई सारे केबल एंड वायर का यूजेज हुआ है, ठीक है। तो इन सारे सेगमेंट इसके साथ साथ देखो तो रेलवे है एंड भी कई सारे जो है इंडस्ट्री जैसे आने वाले रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें भी केबल का यूज़ होगा। EV जो आएगा, EV वाला मतलब जितने भी EV गाड़ियाँ निकल रही हैं उन EV गाड़ियों को चार्ज करने के लिए EV चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा और EV चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे तो उसमें भी कई जो है केबल एंड वायर का यूजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो ये पूरे इंडस्ट्री में देखो ना तो टेलविंड चल रहा है, पूरे इंडस्ट्री मतलब अभी जो है केबल एंड वायर स्पेस में देखो तो सारे के सारे स्टॉक सारे के सारे कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इस बार Q3 में देखो तो काफ़ी अच्छा नंबर भी आया क्योंकि अगर आप इन सब सारे मतलब पूरे केबल एंड वायर स्पेस के अगर आप टॉप लीडर का बात करो तो टॉप लीडर जो पॉलीकैब इंडिया है वो 46% से ग्रो कर रहा है, KEI 20% से ग्रो कर रहा है, डायनामिक केबल भी 20-25% से ग्रो कर रहा है एंड उसके बाद आप देख लो तो वी मार्क देख लो, वी मार्क का तो वो रिजल्ट तो नहीं आया है लेकिन वो H1 में जो है वो 100% से ग्रो किया था, H1 में 100% से ग्रो किया था एंड उसके बाद डेल्टन केबल भी है 42% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। तो आप अगर जितने भी केबल एंड वायर स्पेस की कंपनी है उसमें देखो तो टॉप नंबर 1 प्लेयर वी मार्क है
और अगर आप इंडस्ट्री का लीडर वाइज देखो तो पूरे मतलब लीडर मतलब मार्केट कैप के हिसाब से देखो तो लीडर पॉलीकैब इंडिया है। बट रिजल्ट वाइज देखोगे तो जो Q3 का जो रिजल्ट आया है उन रिजल्ट के हिसाब से देखो तो वी मार्क इंडिया जो है वो टॉप नंबर 1 प्लेयर है, क्योंकि वी मार्क जो है वो उसका Q3 का रिजल्ट नहीं आया क्योंकि वो एसएमई कंपनी है और वो उसका जो है वो एक लॉट में मिलता है। और इनका जो मतलब जो इनका जो रिजल्ट आता है ना वो हर 6 महीने में एक बार आता है। तो इनका H1 का जो रिजल्ट आया था तो H1 में जो है कंपनी 100% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो अब H2 का जो नंबर आएगा तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देखो तो ये सेक्टर्स में पूरा टेलविंड चल रहा है, क्योंकि इस सेक्टर के सारी कंपनियों के जो नंबर्स है वो आउटस्टैंडिंग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग नंबर तभी आते हैं जब सेक्टर में टेलविंड चलता है, ठीक है। क्योंकि और इन सेक्टर का जो है काफ़ी डिमांड है, काफ़ी जगह काफ़ी इंडस्ट्री में जो है इनका डिमांड है, काफ़ी इंडस्ट्री में जो है इनका डिमांड है। उस हिसाब से देखो तो इन सारे मतलब केबल एंड वायर स्पेस में देखो तो सारी कंपनियों में आई थिंक मतलब वी मार्क हो गया, पॉलीकैब इंडिया हो गया, डेल्टन केबल हो गया, इन सारी कंपनी जो है इनके नंबर जो है काफ़ी अच्छे नंबर आए, काफ़ी अच्छे नंबर आए। मतलब 40% प्लस से जो है ये कंपनी ग्रो कर रही है, 40% प्लस। मतलब इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद पॉलीकैब इंडिया जो है वो 46% से ग्रो कर रही है। इसका मतलब है कि इनके सेक्टर्स में जो है टेलविंड है और काफ़ी जो है गवर्नमेंट ने भी इस जो है सेक्टर को पुश किए हुए हैं। काफ़ी जो है इन्होंने जो है वो पुश करने के साथ साथ इन्होंने गवर्नमेंट ने कहीं जो है सब्सिडी वगैरह मतलब इस इंडस्ट्री में जो है काफ़ी कैपेक्स वगैरह किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। Q1 में तो हाँ Q1 या Q2 में जो है वो कैपेक्स किया था, Q2 में कैपेक्स किया था, ठीक है। आई थिंक उसके बाद Q3 एंड Q4 देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी पुश किए हुए इस वाले सेक्टर को, ठीक है। देन उसी हिसाब से देखो तो कई सारे कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। एक्चुअली केबल एंड वायर स्पेस में देखो तो सारे के सारे कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं एंड सारे कंपनियों के रिजल्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है। मेनली देखो तो वी मार्क, डेल्टन केबल एंड पॉलीकैब इंडिया, इन तीनों कंपनी के रिजल्ट जो है आउटस्टैंडिंग आए थे, आउटस्टैंडिंग आए, ठीक है। एंड सभी जो है अपने स्पेस में अपने जो है वहाँ मतलब अपने सेगमेंट में एक हाई ग्रोथ कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी मतलब हाई बेस से जो है कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसमें देखो तो अगर आप कंपैरिजन करोगे पीएस टू पीएस तो पॉलीकैब इंडिया वही 46% से ग्रो कर रहा, वी मार्क 100% से ग्रो कर रहा, डेल्टन केवल 42% से ग्रो कर रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो वी मार्क नंबर 1 प्लेयर हो गया, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो गया। देन उसके बाद वी मार्क के बाद आपको पॉलीकैब इंडिया होता है, चूँकि वो 1 लाख मार्केट कैप होने के बावजूद जो है वो जो है 46% से ग्रो कर रहा है। एंड डेल्टन केबल देखो तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, 800,000 करोड़ का मार्केट कैप है आई थिंक, ठीक है। मैंने देखा नहीं है, आप देख लोगे, लेकिन मैंने देखा नहीं है, मैं एक ऐसे ही बोल रहा हूँ रफली। 800,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उस हिसाब से देखो तो इनका जो नंबर है वो 42% से जो है वो ग्रो कर रहा है। तो पूरे इंडस्ट्री में जो है वो टेलविंड है, उन टेलविंड की वजह से देखो तो सारे सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं वो एक हाई बेस से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में बताया कि जितने भी शेयर्स हमने बताया वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने डिस्कस किया, कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी जो है आपको अगर क्वेश्चंस या आंसर जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट्स पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अगर हो सके तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।